दोस्तों अक्सर आपने रामलीला में राम और रावण का युद्ध देखा होगा, जहां पर राम भी तीर चलाते हैं और रावण भी तीर चलाता है। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होता है, जिसे दर्शक देख के बहुत ही आनंदित होते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि युद्ध में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक गांव में रामलीला चली थी और रामलीला के चलने के दौरान यहाँ पर सुनील कुमार बने रावण और राम बने नैतिक पांडे। नैतिक पांडे की तरफ से जब तीर चलाया जाता है तो सीधे जाके रावण की आंख में लग जाता है, मतलब कि सुनील की आंख में लग जाता है और वहां पर सुनील की आंख से आंसू और खून निकलना चालू हो जाता है। जब वो समिति के लोगों से गुहार लगाता है और राम बने नैतिक पांडे को गुहार लगाता है और बहुत से लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता है और रावण को सही समय पर, मतलब कि सुनील कुमार को सही समय में इलाज न मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो समिति के ऊपर एवं जिसने तीर चलाया था, जिसका नाम नैतिक पांडे, उसके ऊपर SC और ST केस लगा देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि राम के ऊपर SC और ST केस लग गया। स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रोग्राम हो रहा है तो समिति का फर्ज बनता है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं जो समिति में अभिनय कर रहे हैं, जो वहाँ पर कलाकार हैं, उनकी देखरेख करे। किसी प्रकार की घटना होने पर, अनहोनी होने पर वहाँ पर व्यवस्थाएं होना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए और भी अन्य चीज़ों की वहाँ पर व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, जिससे कि कोई भी घटना होती तुरंत उनको उपचार मिल सके। लेकिन यहाँ पर समिति की गलती मानी जा रही है। लेकिन उस युवक का, जो सुनील कुमार है, जिसकी आंखें फूट गई है, जिसको दिखाई देना बंद हो गया है, तो उसका कहना यह है कि समिति के लोग ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। आइए आपको हम सुनवाते हैं उस व्यक्ति ने क्या बताया, सुनिए। कैसे लग गया मेरे को? अभिनय रामलीला के राम रावण का युद्ध चल रहा था, जिसमें मैं रावण का रोल अदा कर रहा था। तकरीबन 20-22 वर्षों में मैं 7 साल से रावण का रोल अदा कर रहा था, जिसमें अंतिम दिन था और रावण का युद्ध चल रहा था। राम का रोल अदा करने वाले नैतिक पांडे, जिनको बताया और समझाया गया था कि किस तरह से क्या करना है, उन्होंने सचमुच में नाभि में मारने के बजाय सीधे आँख में तीर दाएँ वाली राख में मारे, जिससे मेरा ब्लड और पानी वहीं पर तत्काल निकल गया और मैं रातों रात वाराणसी के लिए चला गया दवा इलाज के लिए। ये घटना कब की है? 13 नवंबर की रात 12:30 बजे की घटना है जी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल निकल गया। वहाँ 14 को मेरा जो है कि आँख का पूरा वो सिलाई हुई, सर्जरी हुई। फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन 19 नवंबर को हुई और फिर इलाज के लिए मैं लगातार बनारस जा रहा हूँ। इन्फेक्शन के डर की वजह से डॉक्टर बार-बार बुलाए गए हैं और आराम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको सोने और लेटने के लिए बोला गया है। मेरे द्वारा तो कोई रंजिश नहीं थी, उनके दिल दिमाग में कोई मन मुटाव रहा होगा, कभी ना ऐसा घटना घटी है। बार बार समझाने के बाद एक बार भी हमसे नहीं मिले, आज तक कोई सहयोग भी नहीं लोग दिए। समिति भी बड़ी इतनी बड़ी है। पहले से था या फिर रामलीला मंचन के दौरान ही लोगों से परिचय हुआ? पूरी समिति का परिचय तो मेरा बहुत पहले से है, जिसमें नैतिक पांडे से रोल अदा करने से पहले से परिचय था, लेकिन अब रोल समिति में, रामलीला समिति में कभी नहीं किए थे। राम का रोल कभी नहीं किए थे, कोई और करता था हर साल। उनका रोल पहली बार था ये राम जी सर। और आप पहले से करते चले आ रहे रावण? पहले तो 7 साल से तकरीबन मैं रावण का अभिनय कर रहा था और पहले तो कितने अभिनय हम करते हैं 20-22 साल में। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने ये बताया कि समिति के लोग अगर टाइम पे ध्यान दे देते और उसको उपचार मिल जाता तो उसकी आंखें बच जाती। अब सब कुछ मतलब कि ये चाह रहे हैं कि समिति के लोग कि ये हमारे पक्ष में बोले ही ना, और क्यों ना बोले भाई साहब, अब उसकी आंख चलेगी, आंख कहाँ से लाके दोगे। और कह रहा है कि सुनील कुमार ये कहना ये है कि जो समिति के लोग हैं अब उनको गाली गलौज कर रहे हैं, ऊपर से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और गलत तरीके की बातचीत कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने न्याय के लिए न्यायालय गए हैं और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ST केस लगा दिया और अब पुलिस इसकी छानबीन करी, देखना है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या सुनील कुमार जो रावण बने, क्या उन्होंने सही किया या फिर गलत किया। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा।